हसन निसार साहब यहाँ पर जो अभी शहजाद साहब डिप्लोमेटिक प्रेशर की बात की है, ये डिप्लोमेटिक प्रेशर क्यों नहीं बना पाते? ये एक तरीकाकार है कि किसी न किसी तौर पर अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने माजी के हवाले भी दिए, 1973 जब ऑयल को एज अ वेपन यूज़ किया, 57 अगर 57 मुस्लिम मुल्क हैं, इनके पास कोई ताकत, कोई इख्तियार, कोई बात कहना, कोई सुन ले, ये क्यों नहीं बन पाता प्रेशर? बेसिकली शहजाद साहब ने एक आधा जो मिसरा बोला है ना, उसके अलावा मैं उनकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं करता कतअन। वो टूटा पजा मिसरा लामा इकबाल का है जुर्मे ज़ईफ़ी की, वो है कि पहली बात आपको मैं गुजारिश करूं, इस तंजीम का पीछा छोड़ दें, इसको माफ़ कर दें, क्योंकि जैसा आपका आलम इस्लाम है वैसी ही उसकी तंजीम है, पहली बात। दूसरी, अल्लामा इकबाल का ये जो मिसरा है ना, ये शायरी है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात, बाकी सब ढकोसले हैं। एक मेरा शेर इन ताज़ा तरीन सूरत हाल पे मेरा एक मजमूआ मैंने दिलचस्पी नहीं ली, एक आखिरी ये काम भी कर जाना चाहिए, कमज़ोर हूँ बहुत मुझे मर जाना चाहिए। ख़त्म। इंडिविजुअल्स ही नहीं ख़त्म होते, कौम भी ख़त्म होती हैं। मेरी ये अच्छा दो शायरी। अब सुनो उर्दू मुहावरा, कमज़ोर का गुस्सा, ये बेसिकली अरबिक का मुहावरा है जो उर्दू में बड़ा मुस्तमल हो गया, लेकिन ये ओरिजिनली अरबिक का है कि कमज़ोरों के गुस्से निदामत और शर्मिंदगी पे ख़त्म होते हैं। पंजाबी का एक मुहावरा सुन लो, रब नेड़े के कसून। अंग्रेजी कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बाकी जितनी मर्जी थेरीज पेश कर लो, सवाल ही नहीं पैदा होता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिनिश्ड। ये न कर लो, वो कर लो, तो फलाने कोई तंजीम क्या, अब OIC तो फलाना सी तो टमकाना सी। और बात सुनो, OIC की बात, ये ठेकेदार हैं आलम इस्लाम के। आलम इस्लाम का कौन सा मुल्क है जो खुद अपने अवाम का ठेकेदार है? खुद अपने अंदर अपने अवाम के साथ क्या करते हो आप लोग? आप सारे माशाल्लाह डेमोक्रेसी के आशिक हो, मैं तो थूकता भी नहीं इस पे, लेकिन कहां है बताओ? अभी इन्होंने कहा 57 मुल्क 56 मुल्क, किसी एक में बताओ मुझे। जाने दें, हवाई बातें छोड़ दें, अब कख पल्ले नहीं है। मैंने आप ही के प्रोग्राम या अपने मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में कहा था, जिस दिन ये काम हुआ अगले दिन ही प्रोग्राम था, पता नहीं शायद बादशाह आपका था, मैंने कहा था कि जो आगाज है जी बिल्कुल कहा, दुआ करो। हाँ बस उसमें सारा मैं जो कुछ हो रहा है। निसार साहब, आप मायूसी बहुत ही ज्यादा, इंडोनेशिया और तुर्की में भी जमहूरियत है, दुनिया चले यहाँ नहीं है, मगर दुनिया तो इंसानियत की बात करती है। यार पता है मुझे कैसी जमहूरियत है, कितनी बार गए हो, बात कर लो तो यूनाइटेड नेशन बिना का। अच्छा चले गुफ्तगू आगे छोड़ो, ये ढकोसले हैं। वीटो पावर क्या है? मैं गुंडा हूं तो दोगला, मेरे पास है वीटो पावर। ये यूनाइटेड नेशंस, बात सुनो, ये आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, पहले लीग ऑफ नेशंस थी, उसने कौन सी तोप चलाई थी जो ये चलाएगा? ठीक है, ये सब लोगों के नखरे हैं, होश करो। पिछले बात सुनो जी, पिछले 10 साल में साइंटिस्ट निकालो, प्योर, मैं साइंसिस्ट की बात कर रहा हूं, टॉप के। एक मुसलमान हो, मेरी गर्दन उतार दो। चलें पल्ले नहीं तेला कर दी, फिर दी मेला मेला, इज्जत चाहिए, यूं कर लें वो कर लें, क्या कर लें? मफलूज माजूर अपाज क्या कर ले वो? ठीक है, दुनिया कुछ नहीं है, इसका ये झूठ है, फ्रॉड है, सवाए ताकत के कुछ नहीं है। मुझे लगता है इनकी औलाद ही नहीं है। अब सर साहब, जो कुछ दुनिया इस वक्त देख रही है, गाजा से जो कुछ सामने आ रहा है, ना OIC किसी काम की, ना यूनाइटेड नेशन कुछ कर सकता है, नाकाम इदारे हैं, तो फिर इंसानियत जो दुनिया को प्रीच की जाती है, ये बड़े बड़े मुल्कों से, सब ढकोसला और झूठ है क्या? बिल्कुल झूठ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो इस्लामिक ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें जो कुछ भी प्रीच किया जा रहा है वो ढकोसला और फ्रेब है। और जो बात की है ना हसन निसार साहब ने, देखें इस्लामी जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उसमें
एक डिस्कनेक्ट है उनकी रूलिंग एलीट में और उनके अवाम में। बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आ चुका है, ये कई सालों से चल रहा है और बीच में ये फटने लगा था और उसमें मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के रूलर्स उन्होंने काफ़ी काम किया और ये थोड़ा बेहतर हो रहा था। फिर सऊदी अरब और ईरान का जो मुआहिदा हुआ उससे भी ये चीज़ नीचे जाने की उम्मीद पैदा हुई थी। लेकिन ये जो अभी जो जंग हुई है ना, गज़ा पे जो हमला हुआ है इसराइल का जिस तरीके से जी अभी तक इस्लामी ममालिक के सरबराहों को इस बात का इदराक ही नहीं है कि कितना लावा पक चुका है अवाम के अंदर और इसका अंदाज़ा वेस्टर्न ममालिक को हो चुका है। इसीलिए वो इसको अब इस्लाम और सलीब की और यहूदियों की जंग समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मुस्लिम ममालिक के अवाम का मिजाज पता चल चुका है, उनके सेंटिमेंट्स भी पता चल चुके हैं। और अगर आपने इंटरव्यू सुना हो फ्रांस के साबिक वज़ीर आज़म का, अभी कल परसों वो आया है, उसमें उन्होंने ऑक्सीडेंटलिज्म को बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने वेस्ट को वेकअप कॉल दी है कि हम लोग जिस ख्वाब में रह रहे हैं ना, दुनिया बदल गई है, दुनिया हमारे डबल स्टैंडर्ड देख रही है कि यूक्रेन पे हमारी और पॉलिसी है और गजा पे हमारी और पॉलिसी है। मुझे तकलीफ जो है ना कि चीन और रूस की तरफ देख रहे हैं मुस्लिम ममालिक को, तू ये कुछ कर दे वो कुछ कर दे, खुद क्या क्या कुछ कर सकते हैं उस पर ना कभी सोच रहे हैं ना सोचा है। लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों के लिए। ये जो कुछ गजा में हो रहा है, इतना मैं एग्री करता हूँ उस साबिक फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर से, और ये कब मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को एहसास होता है मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अगर ये एहसास हो गया तभी बेहतरी आ सकेगी, वरना ये मुस्लिम ममालिक में भी इसके असरात बहुत ही खौफनाक होंगे। ज़ैगम साहब, रूलिंग एलीट मुस्लिम ममालिक की है या फिर दुनिया की रूलिंग एलीट है? जंग बंद करवाने में नाकाम हो गई है, 3 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो रहा है, क्यों नहीं जंग बंद करवा पा रहे हैं? इसराइल की इतनी ताकत और इख्तियार है कि पूरी दुनिया एक तरफ है। देखिए, मुझे हसन निसार साहब की ब्रूटल गुफ्तगू से मुकम्मल इत्तफाक है। दुनिया बड़ी बेरहम जगह है और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कोई उसूल नहीं होता। वो कहते हैं कि स्टेट्स आर नॉट मॉरल एंटिटीज़, रियासतें अखलाकियात पे चलती नहीं हैं, दुनिया ताकत पे चलती है। सबसे पहले माशी ताकत और उसके बाद आपकी दिफाई और स्ट्रेटजिक ताकत। उन्होंने जमहूरियत का सवाल उठा के हमें चैलेंज किया, हम जमहूरों को बड़ा ठीक चैलेंज किया। फ़लस्तीन में बताइए, जिसने फ़ैसला किया एक तंजीम ने कि अब हमें इसराइल से जंग लड़नी चाहिए, गज़ा पे 17 साल से कब्ज़ा करके बैठे हैं, 17 साल से इलेक्शन नहीं हुआ था, वेस्ट बैंक से भी मशवरे की ज़रूरत नहीं थी। वेस्ट कैसे कह दे कि फ़लस्तीनियों की जंग है? वेस्ट बैंक तो शामिल ही नहीं है, वहाँ पे अलग तरह की डिक्टेटरशिप है, उससे भी मशवरा नहीं था। खुद प्रॉक्सी है ईरान की, और फैसला किया और जंग छेड़ दी। एक ऐसी जंग इसराइल के साथ जब पूरे अरब मुल्क मिलकर भी 3 दफ़ा लड़े तो हारे, और एक तंजीम फैसला करती है कि अजदहा को घर लेकर आना है, तो कितनी बड़ी एक मुश्किल है। और सवाल हम उठा रहे हैं OIC से। बिल्कुल ठीक कहा हसन निसार साहब ने, OIC क्या चीज़ है? ये कोई खिलाफत तो नहीं है, और जब खिलाफत थी तो भी 3-3 खिलाफतें होती थीं। बगदाद में अब्बासी बैठते थे, सुभान अल्लाह, काहिरा में फातमी होते थे, स्पेन में उम्वी होते थे, एक दूसरे के गले काट रहे होते थे। तो OIC किधर से खिलाफत बन गई? ये तो ना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है और ना इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है। कौन है ये सर? ये तो कम्युनिटी ऑफ फेथ। देखिए, ये इसकी उम्मत की अपनी अहमियत ज़रूर है। ये कम्युनिटी ऑफ फेथ है, बिलीवर्स का एक ग्रुप है, इकट्ठे हज करते हैं, इकट्ठे हरम मक्की में जाते हैं, हरम मदनी में जाते हैं, इकट्ठे रोज़े रखते हैं। खूबसूरत ताल्लुक़ है जिससे बहुत से फ़ायदे भी उठाते हैं। लेकिन ये समझना कि ये इकट्ठे पॉलिटिकली एक्ट करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। इसमें भी ये सवाल मौजूद है कि इस वक्त हमास ने क्या ये काम अज़ खुद किया, या जो अरब और ईरान के दरमियान में तनाज़ा है उसमें कुछ करने के लिए उसने ये काम शुरू किया। बैनुल-अक़वामी सियासत पर और मिडिल ईस्ट की सियासत पर असरअंदाज होने के लिए इतना बड़ा फ़ैसला खुद से कर लिया। ठीक। देखिए, जो सियासी प्लेटफॉर्म है वो अरब लीग है, जिसने 3 जंगें लड़ी हैं, लेकिन दुनिया का नक्शा बदल गया।
सबसे पहले सद्दाम हुसैन ने नक्शा बदल दिया और सद्दाम हुसैन की फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने हिमायत कर दी अपने मोहसिनों के ख़िलाफ़। फिर अलकायदा ने दुनिया का नक्शा बदल दिया है। इस वक्त कोई मुसल्लह जिद्दोजहद हराम हो चुकी है। फ़लस्तीनियों को अलकायदा जैसी तंजीमों ने बर्बाद कर दिया, कश्मीरियों को बर्बाद कर दिया। इस वक्त तो दानिश की ज़रूरत है। और अगर इसराइल से निपटना है तो फिर हिकमत से निपटना होगा, मिलकर निपटना होगा और अरबों को निपटना होगा। देखें, ये अरब इजराइल तनाज़ा है। हमने हमेशा अरबों का साथ दिया है और देंगे, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक मफादात भी हैं, हमारी जज्बाती ताल्लुक़ भी है, फ़लस्तीन से भी हमारा जज्बाती ताल्लुक़ है। लेकिन ये अरब जब मिलकर कोई फ़ैसला करेंगे कि किस तरीके से निपटना है, क्या करना है, उसमें साथ फ़लस्तीनियों को खड़ा होना होगा, उसमें हमें साथ जाना होगा। ये कैसी खुदकुशी है। सही, मजलूम है, कोई शक नहीं, बहुत मजलूम है। हमारा आंखें खून के आंसू रोती हैं, लेकिन क्या मजलूम में दानिश नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, मजलूम में तो दुगनी दानिश होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। क्या हमास जैसी तंजीमों के हाथ में इस मजलूम कौम की किस्मत होनी चाहिए जो फ़लस्तीनी है? ठीक है, क्या वो रिप्रेजेंट भी करते हैं उनको? तो बहुत दुख की बात है, बहुत ब्रूटल जगह है दुनिया, बहुत बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन OIC से किसी दवा की तवक्को कोई दवा की तवक्को नहीं। दानिश